ये पोर्ट मैनेजमेंट का, फॉरेस्ट का, फिर डिफेंस का, यहाँ से कहीं भी एनओसी का कोई इशू नहीं है? नहीं, अब मेरी जानकारी में अभी तक का कोई ऐसा जो भी इश्यूज था वो सॉर्ट आउट हो गया, एनओसी सभी जगह से आ गया है। ठीक है। अभी जी हम ये बताइएगा कि प्रपोजल मैप बन के तैयार हो गया कि ब्रिज कहाँ से किस रूट से बनने वाला है? हाँ जी, ये 3 प्रपोज्ड गया था जो ब्रिज के लिए, 3 प्रपोजल आया था जिसमें से एक फाइनलाइज हुआ है, और वो जो फाइनलाइज हुआ है वो 4.2 किलोमीटर्स, 4.2 to 3 किलोमीटर्स का जो ब्रिज है, ये पूरा का पूरा अलाइनमेंट प्रपोज एक्सेप्ट हुआ है। मतलब 3 से 4 किलोमीटर के तकरीबन ये ब्रिज होगा। हाँ जी। अभी जी हमारे दर्शक जरूर ये जानना चाहेंगे, क्योंकि कई लोग इन तकलीफों को बर्दाश्त करते हैं, और आप आज आपकी बातें उनके लिए एक उम्मीद की किरण है। क्या आप थोड़े विस्तार से बता सकते हैं कि ब्रिज कहाँ से शुरू होगा, किस किस पॉइंट में जाएगा और कहाँ पे इसका अंत होगा? ये ब्रिज जो शुरुआत, जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है और मैं शेयर करना चाहूँगा, और मैं आपको जो प्रपोज मैप है वो भी मैं शेयर करूँगा, तो आप डिटेल से बता दीजिएगा। ये मेगा पोर्ट जो है वहाँ से शुरू होगा, और ये एक फ्लाईओवर की तरह से वहाँ से शुरू होते हुए शीशोर रोड जो है, शीशोर रोड, जी हाँ जी, शीशोर रोड के बगल से पैरेलली शीशोर रोड के बगल से होते हुए आएगा, और चाथम का जो जंक्शन है वहाँ से एलिवेशन इसका ऑलमोस्ट 60% आ जाएगा, और जो एग्जिस्टिंग जो चाथम ब्रिज है उसके बगल से पैरेलली जाके चाथम आइलैंड के बगल पे जाएगा। वहाँ पहुँचते वक्त इसका हाइट जो मैक्सिमम आ जाएगा, और उस हाइट में आने के बाद में स्पैन जो होगा वो 100 मीटर्स का होगा, उसके बाद 200 देन 100 मीटर्स का स्पैनिंग होगा इसका। अच्छा, और ये खत्म होते होते कहाँ पे आके इसका अंत हो जाएगा? ये अभी जो अमेंडन क्वेरी और जो भी अभी प्रपोज्ड एक एलएनजी जेटी का एक जो बात चल रहा है, जो एलएनजी प्लांट है वहाँ पे आके ये उसके पीछे साइड में ये लैंडिंग होगा, और वो कंटिन्यू करेगा आपके जो पानीघाट एरिया में। जी जी, पानीघाट एरिया के पीछे से लैंडिंग करके आप इस तरफ जजीरा होटल से और आगे आते वक्त यहाँ पे आके कंप्लीट हो गए। अच्छा, तो ये पूरे का पूरा यहाँ से मेगा पोर्ट के यहाँ से शुरू होगा और पानीघाट एरिया में घूम के जाके पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तकरीबन 3.5 से 4 किलोमीटर, 4.2 किलोमीटर का पूरा ब्रिज होगा। एग्जैक्टली, ये प्रपोजल है अभी तक। ये बड़ी खुशी की खबर है कि ऐसा कम से कम एनओसी का मामला क्लियर हो गया, प्रपोजल मैप फाइनलाइज हो चुका है। अब एक चीज बताइए अभी जी, मंत्रालयों में आपकी जान पहचान है, आपने कहा अच्छे रिश्ते हैं उनके साथ आपके, तो ये कब तक हो सकता है अभी जी? देखिए, ये एक हमारा लोटे या फिर एक किसी का पर्सनल ये नहीं है, अप्रोच नहीं है। इसमें काफ़ी सारे लीडर्स और काफ़ी सारे एनजीओ यहाँ के जो इन्वॉल्व है, सभी का अप्रोच है, होना भी चाहिए, इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, और एफर्ट हमारे तरफ से, सभी की तरफ से सिंसियर एफर्ट लगना चाहिए, तभी ये जल्दी हो पाएगा। अब क्योंकि अब केवल लैंड एक्विजिशन का काम बचा हुआ है, जो कि लैंड एक्विजिशन बहुत कम है, मेरे ख्याल से 5000 स्क्वायर मीटर से भी कम लैंड इस टोटल प्रोजेक्ट में एक्वायर होना है, जो कि प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो ये बहुत कम है इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए। तो ये जैसी लैंड एक्विजिशन वर्क्स अगर कंप्लीट होता है, उसके बाद कुछ माइनर जो आपका सॉइल टेस्टिंग वगैरह का कुछ इश्यूज है, वो कंप्लीट होते के साथ में मेरे ख्याल से टेंडर प्रोसेस में हमारा चला जाएगा। प्री टेंडर वर्क जो है अभी वो चल रहा है, प्री टेंडर वर्क्स का काम चल रहा है। तो मतलब ये आशा की किरण कर सकते हैं कि ब्रिज बनेगा अगर कुछ इसके अलावा कुछ गलत ना हो, मीन्स कहीं पे गलत, कोई बहुत बड़ा डिजास्टर या फिर ऐसे गलत ना हो, तो आज तक के डेट में गडकरी जी ने जो कमिट किया था वो स्वतः ही पूरा होने वाला है, ऐसे हम मान के चल सकते हैं। मतलब दिक्कत ये हो रही है ना अबे जी, जमीनी स्तर पर चीज़ दिख नहीं रही है, मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो लोग इसीलिए परेशान हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, जैसे हमारी चर्चा हुई थी, आपने भी ये चीज़ कहा था कि एयरपोर्ट आँख के सामने दिखाई दे रहा है, तो कम से कम दिख रहा है कुछ बन रहा है करके। ये ब्रिज का तो कोई वजूद ही नहीं दिख रहा है, इसलिए लोग ज़्यादा परेशान हैं। उनको लग रहा है कि सिर्फ बातें हुई और कोई तरह का पेपर वर्क नहीं चल रहा है। बिल्कुल, ये क्या है कि जब कोई बीज ज़मीन के अंदर होता है, उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है वो नहीं दिखता है। जब वो विशाल वृक्ष बन के जब खड़ा हो जाता है तभी दिखाई देता है। तो ये आप समझ लीजिए कि ये वृक्ष बनने की जो उसके अंकुरित होने का ये पल आ गया है। अगले साल तक हम सोच सकते हैं कि ये वृक्ष जो बड़ा एक वट वृक्ष बनने वाला है, उसके लिए काम पूरा चल रहा है, पूरा ग्राउंड तैयार हो गया है, आप बीज रोपण कर चुके हैं उसमें। अब थोड़ा सा इतना हम लोग बड़ा प्रोजेक्ट है तो टाइम इसमें लगना वाजिब है, और क्योंकि पेशेंस हमको रखना पड़ेगा, बड़ा प्रोजेक्ट है, इसलिए मैं चाहूँगा कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में जितने भी लोग हैं, जितने भी ऑफिसर्स हैं, सभी बहुत पॉजिटिवली इसको लेके आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, कोई भी कहीं पे हिंड्रेंसेस नहीं है।
थोड़ा सा एफर्ट और एक विश्वास रखना पड़ेगा हम इस प्रोजेक्ट को रियलाइज होते हुए देखने के लिए। मैं अभिनंदन करूंगा अभय जी का, क्योंकि उन्होंने मुझे कई तस्वीरें पर्सनल दिखाई दर्शकों को, बस एक पहचान के नाते दिखाई कि हम लोगों ने एफर्ट किया था, जिसमें कई सर्वे वाले काम थे, जंगलों पे जाना था, सब कुछ था। तो अभय जी का बैकग्राउंड, कम से कम मैं इतना तो बता दूं कि कोई राजनेता नहीं है। इसके बाद भी इन्होंने अपनी तकलीफ और यहाँ के मूल निवासियों को तकलीफ को समझते हुए, तकरीबन अगर मैं गलत नहीं हूँ अभय जी, 4 से 5 साल वक्त लगा इसमें, जो मेहनत आपने की थी। नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं एक्चुअली काफ़ी लोगों के साथ मैं भी ट्रैवल करता था। पूरा 2007 से 12 मैंने ट्रैवल किया, और वो जो एक बैकड्रॉप में हमारे दिमाग में लगा, जो वेटिंग हमने लाइफ टाइम का, एक आदमी का जो टाइम होता है स्पेंड हो गया, आप कुछ भी करके वो टाइम को खरीद नहीं पाएंगे या फिर उसको बचा नहीं पाएंगे, वो आपका लाइफ का चला गया, बर्बाद हो गया। तो वो जो स्पेंड हमने बर्बाद कर दिया, हम नहीं चाहते थे कि आने वाले फ्यूचर वाले बच्चे बर्बाद करें, इसीलिए एफर्ट लगा था। ये हम काफ़ी टाइम से इसको लेके आगे ब्रिज की बात को लेके कर रहे थे, बहुत पहले से 2009-10 से हम शुरू किए थे। पर 2015 में गडकरी जी के भाषण के बाद ये एक आशा का किरण बना था कि एक ब्रिज आएगा, और इसको हमने, क्योंकि एक कमिटमेंट था गडकरी जी का कि ये ब्रिज वो बनाना चाहते हैं, और यहाँ के लोगों को उन्होंने प्रॉमिस भी किया था, तो वो कमिट को हम याद रखें, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं देश भर में गडकरी जी के अंडर में, और उनको याद रखना और उनको डेली परसुएट करना उनके बस की बात नहीं है। तो हमारा जिम्मेदारी बनता है कि हम उनको याद दिलाते रहें और उनको टाइम एंड अगेन बताते रहें। तो काफ़ी लोग हैं यहाँ से, काफ़ी लोग हैं जो उनको अप्रोच करते हैं, बताते हैं। काफ़ी यहाँ के लीडर्स हैं, पार्टी के लीडर्स हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, और एक्स पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट मेंबर हैं, और जो भी लीडर्स हैं पार्टी के लीडर्स, सभी उनको अप्रोच करते हैं, और ये उनका ही आउटकम है कि ब्रिज का हम इतने करीब पहुँच चुके हैं। अभी जी एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, आपने कई लीडर्स के नाम लिए, क्या केंद्रीय मंत्रालय में कभी आपकी कोई बात हुई है इस विषय पे, ब्रिज के विषय में कभी पर्सनल आपने अप्रोच किया, ऐसी कोई बात हुई है? मेरा एक सौभाग्य समझिए कि मैं 2-3 बार गडकरी जी से पर्सनली मिल चुका हूं, और वो भी यहाँ के जो लीडर्स हैं उनके बनिस्बत ही मैं मिल पाया, और उनका अप्रोच देख के कभी मुझे ये मायूसी नहीं लगा कि ब्रिज नहीं बनेगा। और टू बी फ्रैंक, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता सकता हूं कि केवल उनका कॉन्फिडेंस की वजह से मैं अब यहाँ पे बैठ के बोल सकता हूं कि अगर कुछ गलत नहीं हुआ तो ब्रिज ज़रूर बनेगा, क्योंकि गडकरी जी जो कहते हैं वो करते हैं, और वो उन्होंने हर जगह पे इस चीज़ को प्रूव किया है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगर हम मंत्रालयों में देखिए, कई मंत्रालयों में केंद्रीय मंत्रियों के अगर पूरे ब्यौरे को देखें तो गडकरी जी का रिकॉर्ड इतना अच्छा है कि ना केवल उनके पार्टी के लोग, विपक्ष के लोग भी उनके काम की तारीफ करते हैं, जिसका कहीं एग्जाम्पल, कहीं उदाहरण आपको मिल जाएगा। तो अभी जी हम ये आशा करते हैं, इतने बड़े रिपोर्ट के साथ हम ये आशा करते हैं कि ब्रिज जल्दी बन जाएगा। अब कई लोगों ने हमें अप्रोच किया, हमारे चैनल को, कि बोट कम है, आप रिपोर्टिंग कीजिए कि बोट नहीं चल रहा है। मैं बार बार ये चीज कह रहा हूं कि बोट इज नेवर अ सोल्यूशन। वो आपका एक टेम्पररी पीरियड तक का चल सकता है, लेकिन हमारे पास परमानेंट सोल्यूशन जो आना है वो ब्रिज है। और मैं ये साझा करना चाहूंगा, हमारे स्क्रीन पे भी दिखाना चाहूंगा, जो अभय जी ने बताया था, जिस तरह से प्रपोजल मैप हो गया था, अप्रूव मैप हो गया था, और उसके बाद ब्रिज बनने की एक आशा है। बस कहीं छोटे मोटे पेज अटके हुए हैं, वो जल्दी से जल्दी हो जाएगा। और अभय जी ने जैसा कहा कि कोई बड़ा डिजास्टर ना हो, तो ये सब कुछ काम अच्छे से चल रहा है, और उम्मीद कीजिए, आशा रखिए कि जल्द से जल्द ये ब्रिज बने और आप इस ब्रिज पे सफर करें। अभी जी हम आप जी मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा कि ये जो मोदी जी का जो ये अंडमान निकोबार में जब वो आए थे 2019 में, उन्होंने यहाँ से नेताजी स्टेडियम से भी अनाउंस किया था बमफलट चातम ब्रिज का जो काम चल रहा है, उसको कमिट, उनके तरफ से भी कमिटमेंट था। तो दो भारत के प्रधानमंत्री और भारत के इतने बड़े मंत्रालय से जब कमिटमेंट हुआ है, द्वीपवासियों को ये प्रॉमिस दिया गया है, तो हम निश्चिंत हमें रहना चाहिए कि ये उनका कमिटमेंट है तो वो कमिटमेंट पूरा करेंगे, और ये विश्वास भी हमको रखना चाहिए। थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम लग रहा है, पर जो बोलते हैं ना, जो देर आए वो दुरुस्त आए। हम इसी आशा के साथ में ये करते हैं कि पूरे द्वीपवासियों का भी भरोसा होना चाहिए कि ये प्रोजेक्ट ज़रूर कंप्लीट हो। इसके साथ में हम एक चीज़ जोड़ना चाहेंगे कि अभय जी के पास, मैं इतना आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कई लोगों को लगे कि बस ऐसे आके ऑन कैमरा बोल रहे हैं। अभय जी के पास बाकायदा फाइल है लास्ट मंथ तक का कि क्या अपडेट चल रहा है इस ब्रिज का। तो ये बहुत बड़ी बात है खुद में कि वो शख्स अपना खुद का एक काम कर रहा है, लेकिन जो सामाजिक जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उस चीज़ के बारे में भी सोच रहा है। तो अभय जी आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, हम आपका अभिनंदन करते हैं, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए, हमें इतना समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अभय जी। थैंक यू जी, नमस्कार।